मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। बुलंदशहर के खुर्जा में पुराने हनुमान मंदिर टीला मंदिर के सामने मुस्लिम समाज के व्यक्ति के मकान खरीदने से दूसरे पड़ोसियों में रोष। पड़ोसियों ने अपने मकान के बाहर लगाए बिकाऊ के पोस्टर। मंदिर में लैंड जिहाद के प्ले कार्ड लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। एसएसपी ने कहा कि कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान टीला बड़ी होली कास्तवाड़ा मोहल्ले में प्राचीन हनुमान टीला मंदिर के सामने मुस्लिम समाज के शख्स के मकान खरीदने से पड़ोसियों में रोष बढ़ गया। दूसरे समुदाय के व्यक्ति के मकान लेने से, मकान खरीदने से पड़ोसियों ने अपने मकान के बाहर बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए। साथ ही मंदिर में लैंड जिहाद के प्ले कार्ड लेकर विरोध प्रदर्शन और धरना भी किया गया। सभी पड़ोसी दूसरे हिंदू समुदाय के लोगों के साथ इकट्ठा हो गए। मोहल्ले में लैंड जिहाद विरोध करते हुए प्रदर्शन किया, गली में नारे लगाए गए और मंदिर में जाकर फिर धरना प्रदर्शन किया। सारे मामले में पुलिस ने कहा कि जिस शख्स ने मकान को बेचा उसको पैसे की ज़रूरत थी, अभी वो इस मकान में रह रहा है। उसने दूसरे समुदाय के शख्स को अभी कब्जा नहीं दिया है। दूसरे समुदाय के व्यक्ति से भी बात हुई है। वो कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस मकान को ख़रीदना चाहता है तो वो ख़रीद सकता है। मैं इस मकान में रहने का इच्छुक नहीं हूँ। इस मामले पर एसएसपी का कहना है कि कानून व्यवस्था को कोई ख़तरा नहीं है। इसी तरीके से मकान बिक्री करने वाले प्रदीप शर्मा ने क्या कुछ कहा, ये वो सुन लेते हैं। मैंने एक मकान अपना वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से बेचा है। मैंने दूसरी कॉलोनी में एक प्लॉट ख़रीदा था जिसके लिए मुझे पैसे की आवश्यकता थी, तो इसलिए मैंने मोहल्ले में एक सवा साल से कह रखा था मुझे अपना मकान बेचना है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला तो मैंने ये मकान सलीम को बेच दिया। मेरा परिवार आज भी उस मकान में रह रहा है। मुझे पैसे की आवश्यकता थी इसलिए मैंने ये मकान बेचा है। तो वहीं पर जिस शख्स ने इस मकान को ख़रीदा उसका क्या कहना है, ये वो सुन लेते हैं। मैंने एक मकान हनुमान ट्रे में प्रदीप शर्मा जी से लिया है, जिसका बैनामा हो चुका है और अभी मैं वहाँ रहने नहीं गया हूँ। जिस मकान में अभी प्रदीप शर्मा जी की फैमिली रह रही है और नहीं मैं अभी गया हूँ, नहीं मैंने अभी कोई वो लिया है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सेल कर दूँगा, जो लेना चाहे वो ले सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा मामला बढ़ा तो वहाँ के जो एसएसपी बुलंदशहर हैं उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा, ये वो सुन लेते हैं। आज अभी जानकारी मिली है कि खुर्जा नगर कस्बे में हनुमान टीला मोहल्ले में काफ़ी लोगों ने अपने घर के सामने पोस्टर लगा दिया मकान बिकाऊ। जब इसमें पूरे मामले की जानकारी की गई तो वहाँ रहने वाले एक प्रदीप शर्मा हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत थी और काफ़ी समय से अपना मकान बेचना चाहते थे। आसपास के लोगों से संपर्क भी किया था कि मेरा कोई मकान खरीद ले। जब उनकी आवश्यकता बढ़ती गई और कोई नहीं खरीदा तो उन्होंने एक मकान अपने को सलीम बबलू को बेच दिया। और वहाँ पे जैसे आसपास के लोगों को जानकारी मिली कि इन्होंने किसी दूसरे समुदाय को मकान बेच दिया है, तो वहाँ इस तरह के पोस्टर लगाए। यद्यपि जानकारी में ये भी बात आई है कि अभी तक प्रदीप शर्मा का परिवार ही उसमें आवासित है। बबलू वहाँ पे गया ही नहीं है, वहाँ कब्जा ही नहीं पाया है अभी तक। और सलीम बबलू से बात की गई तो वो अपना मकान दोबारा फिर किसी को बेचना चाहता है। कोई भी आसपास के लोग, उसी मोहल्ले के लोग कोई भी ले सकता है। अगर वो है तो तैयार है इस बात को, मकान को वापस करने को भी तैयार है। तो वहाँ पे इस तरह से पलायन जैसी कोई बात नहीं है। लोगों को इस तथ्य से जानकारी में डाला गया, लोगों ने पोस्टर भी हटा लिया है और वहाँ पे शांति है। दोनों पक्ष वहाँ पे बैठे हुए हैं और बातचीत की जा रही है। सलीम बबलू मकान पुनः वापस करके बेचने को तैयार है। कोई भी आसपास का व्यक्ति भी ले सकता है, या प्रदीप शर्मा पुनः चाहे तो ले ले, या कई लोग मिलकर के ले सकते हैं वहाँ पे। और जो कहा जा रहा है कि वहाँ पे इस तरह के हड्डी मांस मछली फेंकने की बात है, बिल्कुल झूठा है, क्योंकि वो तो वहाँ पे भी गया ही नहीं है, अभी वहाँ पे रहना ही शुरू नहीं किया है। जहाँ पर जिस मंदिर में ये प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया, उस मंदिर के पुजारी ने भी काफ़ी कुछ कहा, ये वो सुन लेते हैं। ये मामला ये है, यहाँ पे बहुत समय से कम से कम लगभग 400-500 साल से हिंदू समुदाय ही रहता आया है। अब स्थिति ऐसी बनती आ रही है, कुछ लोग असामाजिक तत्व यहाँ पे आके जबरन मकान खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। पृथक प्रयास, रुपए मतलब 20 लाख का मकान है तो वो 40 लाख का भी खरीदने को तैयार हैं। क्यों खरीदने को तैयार है, ये हमारे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब मंदिर के पड़ोस के मकान की स्थिति ऐसी आ गई है कि हर दूसरे दिन यहाँ पे हड्डी वड्डी फेंकने लगी है। ठीक है, अब क्या किया जाए इसके लिए, तो अब हम लोग बहुत दुखी हैं। इसके बावजूद यहाँ पे हर दूसरे दिन यहाँ पे 2-2 कदम पे लड़के खड़े रहते हैं। मंदिर से लड़कियां निकलती हैं तो लड़कियों को बदतमीजी करते हैं लड़कियों के साथ। कितना पुराना मंदिर है ये? कम से कम सब 500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, अंग्रेजों के टाइम के नवीनीकरण हुआ था मंदिर पे। पहले हनुमान जी थे यहाँ पे, उसके बाद सेठ जी ने मंदिर बनवाया था। प्राचीनतम मंदिर है। यहाँ पे मंदिर कमेटी मकान को खरीदने के लिए तैयार थी, उसके बाद भी बिल्कुल साइलेंटरी रूप से चुपचाप चोरी छिपे समाज को बिना बताए
मकान बेचे जा रहे हैं। पीछे भी सामने मंदिर के गेट के सामने जी बिल्कुल मकान मंदिर के गेट के सामने है और उसकी स्थिति अब हम क्या कहें कि जो इसी कारण मेन तो यही कारण है कि आज ये स्थिति हो रही है कि आगामी समय अगर यहाँ पे दूसरे समुदाय के लोग आएंगे वो अपने त्योहार मनाएंगे, हम अपने त्योहार मनाएंगे, तो उनसे भी आपस में फिर विवाद बनने की स्थिति है। और पहले भी विवाद बनी है, होली पे यहाँ विवाद बने हैं, पहले ऐसी स्थिति बनी है पहले भी। उसके लिए अब क्या किया जा सकता है? अब यही किया जा सकता है हम लोग यहाँ से छोड़ छाड़ के चले जाए, सरकार खरीदे इन सब मकानों को और हमें कहीं रहने के लिए जगह दे, और क्या किया जाएगा। तो यहाँ एक शख्स है जो अपने मकान को बेचता है और जो दूसरा शख्स है उस मकान को खरीदता है, तो इससे पड़ोसियों को दिक्कत हो जाती है। बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि वो लैंड जिहाद के पोस्टर और बैनर लेकर मंदिर में प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और अपने बैनरों और पोस्टरों पर लिखते हैं लैंड जिहाद। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। यदमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। यादव होकर के, कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर खेसारी लाल यादव ये बोलता है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था, तो फिर उसको मैं यदमुल्ला ही कहूंगा। अब उस मूर्ख को कौन बताए कि रवि किशन जी की पहली फिल्म आई तब जाके भोजपुरी सिनेमा को दूसरा जन्म मिला। सभा में गाली देगा और फोन करके माफी मांग लेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो। वो भाजपा के लायक ही नहीं। सरकार नहीं बदल दिया तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, तो मैंने उसका नाम बदल दिया। क्या रख दिया? अहंकारी लाल यादव। मेरे पिताजी भी बिरहा गायक थे, मेरे बड़े भैया हैं बिरहा गायक हैं और बिरहा के सबसे बड़े गायक हैं और वो समाजवादी पार्टी में है। आपको लगता है कि आपके भाई साहब को समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी टिकट देगी? क्योंकि बड़ा इमोशनली वो जुड़े हुए हैं। वो तो इतने इमोशनल हैं कि वो रोने लगते हैं। वो मेरे खिलाफ ही यहाँ आके प्रचार करते हैं। आपके खिलाफ? यस, बड़ा बड़ा ये लोग मुंह बाते हैं। क्या पूछते कि हैं? अहिर रेजिमेंट कब बनेगा? भैया नेताजी रक्षा मंत्री थे, रेजिमेंट क्यों नहीं बना? हम भी पूछने वाले थे। अब हमको बना दो रक्षा मंत्री, नेक्स्ट डे बना देंगे हमारी रेजिमेंट। यादव ने छाती ठोक के कहा कि भैया हम यदमुल्ला नहीं है। मैं जैसे बोल देता हूँ जय श्री राम तो किसी को क्या प्रॉब्लम होती है? तो मैं हिंदूवादी हो जाता हूँ। जब आप हर बात में इंशाअल्लाह बोलते हो तो आप, अरे चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही।